हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी हम 2025 के जेईई एडवांस पेपर 1 मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं एंड एज पार्ट ऑफ दैट सीरीज वी ऑलरेडी हैव सीन 11 प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये 12th प्रॉब्लम्स है। एज ऑलवेज आप वीडियो को पॉज कर सकते हो एंड पॉज करने के बाद आप पहले सॉल्व करने की कोशिश करो क्वेश्चंस को एंड उसके बाद फिर आप वीडियो को देखना, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। अप्रोच, कौन से अप्रोच फॉलो करने चाहिए, किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अगर आप अटक जाते हो तो अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो दैट विल गिव यू अ काइंड ऑफ अ वे टू लुक इनटू द कंपेयर द मेथड्स दैट आई हैव यूज्ड एंड यू हैव यूज्ड। और मैं जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना उसमें एकदम डीप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करता हूँ rather than just solving the problems. The reason being, अगर आप ऑलरेडी उस कंसेप्ट को पढ़ चुके हो तो एज ए रिवीजन के तौर पे काम आती है। अगर कुछ कंसेप्ट, जैसे एक प्रॉब्लम्स में मल्टीपल कंसेप्ट्स यूज होते हैं, तो उसमें अगर कुछ कंसेप्ट्स हैं जो आपने पढ़ रखे हैं, कुछ नहीं पढ़ रखे हैं, तो आपको एक गो थ्रू मिल जाता है जिसके बेसिस पे आप एटलीस्ट अटकोगे नहीं उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। तो इंटेंशंस वही है कि प्रॉब्लम के थ्रू कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल अवेयरनेस इंक्रीज किया जाए। ठीक है, सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। इट सेज लेट आर डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ओके, यहाँ पे कुछ खास नहीं है। प्रॉब्लम के कंप्लीटनेस के लिए ये बोल रहा है आर को एज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स विच वी एनीवे एज्यूम्स। लेट फंक्शन एफ is from R to R. Okay, so codomain and domain, whenever it is mentioned as R to R, that means हमें एक डोमेन और कोडोमेन में कोई restrictions नहीं है। Be a functions such that f of x is greater than 0 for all x belongs to R. Okay, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Now and f of x plus y is equals to f of x into f of y for all x comma y belongs to R. ओके, अब ये क्या बोल रहा है? ये फंक्शंस बता रहा है बेसिकली कि यहाँ पे कोई फंक्शंस f साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, जो ये फंक्शंस ना इस एडिशंस को मल्टीप्लिकेशंस में कन्वर्ट कर रहा है, फंक्शंस f। तो और ऐसा क्यों कर रहा है वो हम समझ जाएंगे आगे, बट लेट्स फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज फंक्शंस इक्वेशंस। अब ये जो फंक्शंस है ना, ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शंस, इसको बोलते हैं फोर कॉसी फंक्शनल इक्वेशंस। ठीक है, अब ये चार इक्वेशंस कौन कौन से हैं? फर्स्ट है f of x plus y is equals to f of x plus f of y। ठीक है, इसमें क्या है? एडिशंस है, एडिशंस टू एडिशंस हो रहे हैं। ठीक है, सेकेंड है f of x plus y is equals to f of x times f of y। इसमें क्या है? एडिशंस टू मल्टीप्लीकेशंस है। ठीक है, थर्ड है, अब एडिशंस के तो हो गए, मल्टीप्लीकेशंस क्या है? f of x times y is f of x plus f of y, that is multiplications to additions। ठीक है, फोर्थ है f of x times y is equals to f of x times f of y, that is multiplications to multiplications transformation। ओके, सबके एक एग्जांपल देख लेते हैं। वैसे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कॉसिक इक्वेशंस, व्हेनेवर देयर इज अ फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशंस, एंड जनरली इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं।
आपको कॉसी इक्वेशंस के बेसिस पे एक क्वेश्चंस के आसपास रहते हैं कहीं ना कहीं, बेसिकली नॉट एज पार्ट ऑफ ए डायरेक्ट बट इनडायरेक्ट, कहीं ना कहीं एक जगह आपको ये यूज़ करने पड़ते हैं। तो आई वुड कंसिडर दिस एज एन इम्पोर्टेंट कॉसी इक्वेशंस, और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए एंड वेरी इजी टू रिमेंबर। अगर एक बार जैसे आज आपने पढ़ लिया, आपको दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें क्या है, और बिना उसके ना ये सॉल्व करना भी थोड़ा डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे एडिशंस टू एडिशंस, सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशंस, बेसिकली एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स। ठीक है, ये क्या है, ये है आपका एडिशंस टू मल्टीप्लीकेशन। सो दिस इज बेसिकली पावर, आई थिंक दिस इज पावर। ठीक है, ये होगी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू बी टू द पावर एक्स। ठीक है, ये है मल्टीप्लीकेशंस टू एडिशंस, सो दिस इज लॉगरिथमिक, लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये क्या, मल्टीप्लीकेशंस टू मल्टीप्लीकेशंस, ये किस में होते हैं, ये होते हैं आपको एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, सो पॉलिनोमियल्स, दिस इज एक्सपोनेंशियल्स, दिस इज एक्सपोनेंशियल, दिस इज पावर। ठीक है, पॉलिनोमियल। अब हर एक का एक एक एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। तो ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स। सो बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ एफ ऑफ टू प्लस, सॉरी पहले मैं एफ ऑफ एक्स को डिफाइन कर देता हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सपोज 50x है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ एफ ऑफ 2 प्लस 3, इसका वैल्यू क्या होगा, 50 इंटू 2 प्लस 3, राइट, दैट इज 50 इंटू 5, दैट इज 250। अब मैं एफ ऑफ 2 का वैल्यू निकालूं, एफ ऑफ 2 का वैल्यू क्या होगा, 50 इंटू 2 100। एफ ऑफ 3 का वैल्यू क्या होगा, 50 इंटू 3, दैट इज 150। दोनों को ऐड करूंगा तो क्या होगा, 250। 250 यहाँ से भी आया, 250 यहाँ से, मतलब एफ ऑफ 2 प्लस 3 इज सेम एज एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3, एंड दिस इज व्हाट वी सेड, एडिशंस टू एडिशंस, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए ये यूज होता है। ठीक है, चलिए अब इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि मुझे थोड़ी स्पेस मिल जाए नेक्स्ट प्रॉब्लम को, नेक्स्ट इक्वेशंस को समझाने के लिए। ठीक है, अब ये है एक्सपोनेंशियल्स मेरा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सपोज आप मान के चलो 2 टू द पावर एक्स। ठीक है, अब इस केस में अगर मैं लूँ एफ ऑफ 2 प्लस 3, अगेन सेम, तो इसमें क्या होगा, 2 टू द पावर 2, राइट, प्लस 3, so this will be 2 to the power 5, that is 32। ठीक है, अब लेता हूं मैं f of 2, f of 2 क्या होगा, 2 to the power 2, that is 4। f of 3 क्या होगा, 2 to the power 3, that is 8। मल्टीप्लाई करो आप इस दोनों को, क्या होगा, 32, सेम, राइट। f of x plus y is equals to f of x into f of y, f of x plus y is f of x into f of y। ठीक है, चलिए, और यही सेम चीज हमें यहाँ पे भी करनी है, बट उस पर आते हैं, पहले ये तो खत्म करते हैं फिर। ठीक है, अब यही है मल्टीप्लीकेशंस टू एडिशंस। सो अगर मैं बोलूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शंस है। तो इस केस में अगर मैं लूँ एफ ऑफ 100 टाइम्स 10, और लॉग का बेस 10 रख रहा हूँ मैं। ठीक है, ये क्या होगा, 100 टाइम्स 10, दैट इज लॉग ऑफ 1000, and this is log of 10 cube, which is same as 3 times log of 3, right।
अब देखता हूँ मैं एफ ऑफ 100 क्या होंगे इस केस में, log of 10, 10 square is 100, right? So becomes 2 log base 10, 10, that is 2. Then f of 10 is what? Log base 10, 10. So this is just 1. इस दोनों को ऐड करो अब 3. This is 3. So f of x into y is f of x plus f of y. f of x into y is f of x plus f of y. ठीक है, ये हो गया थर्ड इक्वेशंस. Now let's move into the fourth one. Fourth one again very easy. ठीक है, f of x is equals to x square है, right? तो इसमें अगर मैं करूँ f of 2 into 3 is 2 into 3 to the power 2, that is 6 square is 36. ठीक है, f of 2 क्या होगा, 2 square that is 4. f of 3 क्या होगा, 3 square that is 9. मल्टीप्लाई करो आप इस दोनों को, 36 मैच कर रहा है. So f of x into y is f of x into f of y, right? So polynomials basically power में जब भी इस तरीके के रहेंगे उस समय में हमें समझ में आ जाना चाहिए कि फंक्शंस कोई पावर फंक्शंस है. ठीक है, बट अभी के लिए हमें इसकी जरूरत नहीं है. अभी हमें जरूरत है एक्सपोनेंशियल्स वाली फंक्शंस की. ठीक है, एडिशंस टू मल्टीप्लिकेशंस. अब एडिशंस टू मल्टीप्लिकेशंस कहाँ पे होते हैं, बहुत जगह पे हो सकते हैं. देखते हैं जो प्रॉब्लम में होगा उसके बेसिस पे. लेट द रियल नंबर a1 a2 डॉट 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 a50 बी एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस. सो ये बोल रहा है a1 a2 till a50 is in AP. अब अगर ये AP में है that means इसका nth टर्म क्या होगा, nth टर्म is a plus n minus 1 into d, right? an मान के चलो. So f of an is equals to what, f of a plus n minus 1 into d, right? अब f of x plus y is equals to क्या बोला है, f of x into f of y. So this is f of a1, sorry, a1 plus f of n minus 1 into d, right? अब ये f of n minus d है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, f of d plus n minus 2 times d. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, f of d plus f of n minus 2 times d. सिमिलरली इसको लिखूंगा क्या होगा, f of d plus f of n minus 3 d. 1 2 3 क्या होगा, n minus 1 बाहर आ जाएगा, राइट? So it will become f of a1 plus f of d to the power n minus 1, right? ठीक है, अब मान के चलो इसको मैं a मान लेता हूँ. oh no sorry, this is not plus, this is multiplication, right? तभी तो n to the power minus 1 आएगा, नहीं तो f of d times f of n minus 2d, राइट? इसको फिर करूंगा मैं तो क्या होगा, f of d टाइम्स f of n minus 3d, d स्क्वायर हो गया. फिर सिमिलरली ऐसे ही करते करते f of n minus 1 ऊपर आएगा, राइट? अब इसको a मान लो, इसको r मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, f of an that is the nth term is equals to what, a into r to the power n minus 1, राइट? और ये क्या है, जीपी है, राइट? ठीक है, तो बेसिकली ये मैंने एपी को जीपी में कन्वर्ट कर लिया इस फंक्शंस के बेसिस पे. अब आगे देखते हैं. चलो बेसिकली मैंने बोला कि ये एपी में है और एफ ऑफ a1, एफ ऑफ a2, एफ ऑफ a50 इज इन जीपी, राइट? कन्वर्ट कर लिया हमने और हमने देख लिया ये वाली
एन टर्म्स जब भी आएंगे तो इसका मतलब है जीपी है, तो जीपी होगी। अब ये बोल रहा है मुझे इफ एफ ऑफ ए 31 इज इक्वल्स टू 64 इंटू एफ ऑफ ए 25। ठीक है, देखते हैं। एफ ऑफ ए 31 इज इक्वल्स टू 64 टाइम्स एफ ऑफ ए 25। अब एफ ऑफ 31 क्या होगा, ए इंटू आर टू द पावर 30, राइट, यहां से। और जीपी के फॉर्मूला से भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा 64 इंटू ए इंटू आर टू द पावर 24, राइट। तो ए यहां से कैंसिल आउट हो जाएगी, आर 30 है, आर 24 है, तो ये हो जाएगी आर टू द पावर 6 इज इक्वल टू 64। आर की वैल्यूज आ गई हमारे पास यहाँ से, आर इज इक्वल टू 2 बिकॉज 2 टू द पावर 6 इज 64। ठीक है, अब आर की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, आर की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। ठीक है, अब ये देखता हूं मैं, ठीक है, f of ai from I is equals to 1 to 50 is equals to 3 times 2 to the power 25 plus 1। ओके, सो ये बोल रहा है कि ये जो हमारा जीपी है ना, इसका सम कितना होगा, राइट। सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला हमें पता है, सम ऑफ जीपी is equals to what, a into r to the power n minus 1 divided by r minus 1 when r is greater than 1, राइट। और r हमारा यहाँ पे 1 से बड़ा है, r is equals to 2 है। अगर r 1 से छोटा रहता है, when r is less than 1, तो वहाँ पे क्या होता है, a into 1 minus r to the power n divided by 1 minus r, राइट। ठीक है, बट अभी हमें इसकी जरूरत है तो इस पर फोकस करते हैं। अब सम ऑफ जीपी बेसिकली ये बोल रहा है आई इज इक्वल्स टू 1 से 50 एफ ऑफ ए आई इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 टू द पावर 25 प्लस 1। ठीक है, अब सम ऑफ जीपी का फॉर्मूलाज में लगाता हूँ, ए इंटू आर टू द पावर एन, आर टू द पावर एन, आर का वैल्यू 2 है, 2 टू द पावर एन का वैल्यू क्या है 50, राइट, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 टू द पावर 25 प्लस 1, राइट। पैटर्न तो मुझे दिख रहे हैं साफ साफ। a इंटू 2 टू द पावर 50 को मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 25 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 2 माइनस 1 इज 1, तो मैं नीचे कुछ नहीं लिख रहा हूँ, इसे लिख देता हूँ 1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 टू द पावर 25 प्लस 1। ये क्या होगा, a इंटू 2 टू द पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है 2 टू द पावर 25 प्लस 1, 2 टू द पावर 25 माइनस 1, a प्लस b इंटू a माइनस b, राइट। दिस इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 टू द पावर 25 प्लस 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगी और a की वैल्यूज यहाँ से हमें क्या आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 25 माइनस 1, 3 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 25 माइनस 1, a का वैल्यूज भी हमारे पास आ गया। अब बस प्रॉब्लम सॉल्व करना है, दैट्स इट। a की वैल्यूज भी हमारे पास आ गए, 3 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 25 माइनस 1। अब प्रॉब्लम देखते हैं क्या बोल रहा है। देन द वैल्यू ऑफ सम ऑफ दिस जीपी फंक्शंस जीपी फ्रॉम i इज इक्वल्स टू 6 टू 30। ओके, सो ये बोल रहा है i इज इक्वल्स टू 6 टू 30 f ऑफ ai, राइट। सो दिस इज सेइंग f ऑफ a6 प्लस f ऑफ a7 प्लस f ऑफ a30। ठीक है, अब f ऑफ a6 क्या आएगा, a का वैल्यू हमें पता है, राइट, 3 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 25 माइनस 1 टाइम्स r टू द पावर n, r का वैल्यू 2, 2 टू द पावर n माइनस 1, मतलब 6 माइनस 1 दैट इज 5। और इसको ना हम मान लेते हैं स्टार्टिंग टर्म, दिस बिकम्स द इनिशियल टर्म्स। सम ऑफ जीपी निकालने में इजी हो जाएगी फिर मुझे, इनिशियल टर्म्स है। अब इसके नेक्स्ट में क्या है, r का वैल्यूज तो 2 ही रहेगा फिर भी, बिकॉज दिस इज स्टिल एन एपी विद इन द सेम एपी, द ब्रॉडर एपी, सो दिस रिमेन्स एन एपी, सो r का वैल्यू सेम रहेगा। इट्स जस्ट कि इनिशियल टर्म्स को ये मैं ये कर लूंगा
तो ये यहाँ से आ जाएगी क्या, इनिशियल टर्म्स 3 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 25 माइनस 1 टाइम्स 2 टू द पावर 5, ठीक है, ये आ जाएगा ए। अब सम का अभी देखा था हमने फॉर्मूला, सम ऑफ जीपी इज व्हाट, ए का वैल्यू इज ये है बेसिकली 3 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 25 माइनस 1 टाइम्स 2 टू द पावर 5 ए इंटू आर टू द पावर एन का वैल्यूज क्या होगा यहाँ पे, एन का वैल्यूज होगा 30 माइनस 6 प्लस 1, राइट, बिकॉज बोथ साइड इंक्लूडेड है, बोथ एंड इंक्लूडेड है, तो प्लस 1 आता है लास्ट में, दिस इज 25, right? So this becomes 2 to the power r to the power n, that basically 2 to the power 25 minus 1 divided by 2 minus 1, right? 2 minus 1 is 1, ये cancel out हो गया, ये क्या हो गया 32 into 3 that is 96, and that is the answer, right? तो देखा आपने, इसमें बेसिकली ये फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशंस करने थे, एक बार फंक्शंस ट्रांसफॉर्म हो गए एंड इट बिकम्स एन इजी प्रॉब्लम टू सॉल्व। तो यहाँ पे दो चीज़ें बस ध्यान देने थे, एक कि इस फंक्शंस ट्रांसफॉर्म करके मैं कैसे इस एपी को जीपी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो इंट्यूशंस बस यही थी कि अगर ये एडिशन से मल्टीप्लीकेशंस होते हैं और हमारे पास ऑलरेडी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस है, तो उसका मतलब है कि अगर मुझे एपी है बेसिकली एडिशंस है, एपी में क्या होती है एडिशंस होते हैं, राइट? तो एडिशन से अगर मुझे मल्टीप्लिकेशंस में जाना है तो एपी को मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, जीपी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे ही ये आइडिया क्लिक किया बस ये प्रॉब्लम फिर सॉल्व हो गई, उसके बाद तो बस कैलकुलेशंस रह गई थी और फॉर्मूले याद होने चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।